नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जी हां, आपने अभी हमारा पहला लाइव प्रोग्राम देखा था। उसमें हमने आपको काफ़ी कुछ जानकारी अम्बाला की समस्याओं के बारे दी थी। जी हां, अम्बाला की समस्याएं बहुत हैं। कल ही रिमझिम बारिश अम्बाला में हुई, जिस वजह से कई जगह तो घरों में पकोड़े भी बनाए गए, ब्रेड पकोड़े बने, खास तौर के पनीर के पकोड़े भी बनाए गए, जैसा हमें व्यूअर्स ने बताया। लेकिन कई जगह 1.5 फुट पानी था भाई साहब गलियों में। हमारे 9 सेक्टर में, हमारे अगर बात करें प्रेम नगर का एरिया, हमारे 2 खंबा चौक, मीरी पीरी चौक का एरिया, घास मंडी का एरिया, नदी मोहल्ला कलाल माजरी का एरिया और ख़ास तौर पे मॉडल टाउन का एरिया, जहाँ के लोग कल से ये सोच रहे थे, है इंद्र देवता अम्बाला पे मेहरबान मत होना, बारिश ना आए, लेकिन उनकी नहीं मानी गई। इंद्र देवता मेहरबान रहे और अम्बाला में उस एरिए के लोग काफ़ी परेशान भी रहे। ये तो थी चलो दिक्कतों की बात। अब हम आपको एक और मैं खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। जैसा हमारे चैनल ने आपको पहले कहा, कोरोना महामारी चल रही है। पूरे हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान से ऊपर भी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये महामारी फैली हुई है। लेकिन इसमें योद्धा भी निकल कर आए हैं, जो कोरोना महामारी पे विजय प्राप्त करके आए हैं, जो कोरोना महामारी के साथ लड़ रहे हैं। उनमें हैं हमारे डॉक्टर हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारी नर्सिस हैं, हमारी पुलिस है। इन सभी को लेके हमारा अम्बाला का एक संगठन है, श्री कृपा सिद्ध देओट परिवार ट्रस्ट। जी हाँ, मैं एक बार फिर नाम ले रहा हूं अपने देश विदेश के दर्शकों की जानकारी के लिए। अम्बाला में श्री कृपा सिद्ध देओट ट्रस्ट है, जिसने ये सोचा कि जो इस महामारी में अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को दवाइयाँ बांट रहे हैं, जो लोगों को दवाई, मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोरोना की तो अभी दवाई बनी ही नहीं। आप कहेंगे वालिया दवाइयों की बात कर रहा है। जैसे किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को बुखार हो गया, जैसे डॉक्टर प्रिकॉशंस के रूप में देते हैं, वो ये परिवार, ये कृपा सिद्ध देओट परिवार ट्रस्ट ये काम भी कर रहा है। इसके साथ लोगों की सेवा में लगा हुआ है। जैसे लॉकडाउन लगा था, उसके अंदर लोगों को घर घर खाना पहुंचाया इस ट्रस्ट ने। उसके बाद जैसे सूखा राशन, जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आती रही, सूखा राशन भी इन लोगों ने बहुत बांटा। इन्होंने देखा, इनके जो चेयरमैन हैं वो एक लाजवाब शख्स हैं अम्बाला के, और इनके जो प्रधान हैं वो भी बहुत सामाजिक कार्यकर्ताओं में आगे रहने वाले हैं। उनकी संस्था ने सोचा, जैसे कहते हैं करने वाला तो एक होता है, पीछे फौज खड़ी हो जाती है। ये फौज, ये जो ट्रस्ट की कृपा सिद्धि देओट परिवार ट्रस्ट की जो फौज बनी, जिन्होंने ये सोचा कि जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर कर कार्य किया, उनको हम सम्मानित करेंगे। इसके अंदर मैं नाम लूँगा अनिल जी। अनिल जी अम्बाला में जो चाट के, जिनकी चाट मशहूर है अम्बाला में, क्या पूरे हिंदुस्तान में उनकी चाट मशहूर है भाई। उनकी चाट के चर्चे तो कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका में भी शुरू हो गए हैं। ये हम फिर कभी बात करेंगे। मेरे साथ हैं चेयरमैन अनिल जी। अनिल जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ ही उनके एक और चेयरमैन हैं बलराज अग्रवाल जी, जो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं। हमारे दुर्गा नगर में इनकी दुकान है, जो समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। इनके जो प्रधान हैं निर्मल जी, जो कपड़ा मार्केट में कार्यरत हैं, जो सीए का काम देखते हैं, अकाउंट्स का काम देखते हैं, लोगों की मदद में लगे हुए हैं। अनिल जी, आपकी संस्था दीप एक्सप्रेस के साथ जब बात हुई, आपने ये कहा था कि हम कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेंगे। जी। आज वो खुशी की घड़ी आई है। हमारे व्यूअर्स को मैं जानकारी दूं कि आज वैसे तो उनके पास 300 के लगभग 300 लोगों की इनके पास लिस्ट है, जो मैं लोग नहीं कहूँगा, महानुभाव कहूँगा, जिन्होंने लोगों की सेवा की, उनको ये सम्मानित करेंगे। क्योंकि कोरोना की वजह से एकदम हम इतने बड़ा फंक्शन नहीं रख सकते थे, 300 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ना ज़्यादा। हाँ, जैसे अनिल जी ने बताया, तो हमने शुरू किया 8-10 लोगों को हफ्ते में 2-3 दिन हम प्रोग्राम रखा करेंगे अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे। उन लोगों को बुलाएंगे, उनकी संस्था के बारे जानकारी लेंगे। जिस शख्स को हम सम्मान दे रहे हैं, वो शख्स आके आपसे सीधी बात करेगा, हमारे लाखों दर्शकों के साथ वो सीधा संवाद करेगा। ऐसा अनिल जी हमने ये प्रोग्राम रखा है।
इसके बारे आप एक मिनट में क्या पहले बात? तो मैं दीप एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा और यहाँ पे अपने स्टूडियो में बुलाया हमें और इस तरह का हमारा प्रोग्राम जो हमें करने के लिए बोला यहाँ पे। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत से दर्शक एकदम ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे दिलीप चावला बिट्टू जी, बहुत बढ़िया। प्रभु का आशीर्वाद सदा आप सब पर बना रहे। देखिए शुरू में ही आपके हमारे बहुत मित्र हैं, अम्बाला के सभी लोग जानते हैं। बिट्टू चावला जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आपको साधुवाद सभी टीम को दे रहे हैं। जी बलराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं नमस्कार करता हूँ जी शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया करता हूँ सबका जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया जी। तो मैं अपनी सभा की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से जी जो भी कोविड-19 में जिन्होंने भाग लिया उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी बलराज जी। बलराज जी ने कहा कि हम सभी का धन्यवाद करते हैं जो ये कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने में लगे हुए हैं। अभी ये और भी चलेगा। देखिए माँ कब कृपा करती है। माँ अंबिका का शहर है अम्बाला। अंबिका माँ के आशीर्वाद से, वो महामाई के आशीर्वाद से, उस प्रभु के, उस अकाल पुरख के, उस वाहिगुरु के, उस अल्लाह के आशीर्वाद से कितनी जल्दी निजात मिलती है इस बीमारी से। हम लगे हुए हैं, हमारे वॉरियर्स लगे हुए हैं। अनिल जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो सबसे पहले जो हमारे श्रोता हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको हम जानकारी दें, जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं उनको इनवाइट करूंगा, प्लीज़ वो हमारे मंच पे आएँ और अपना तारीफ खुद करें। आइए भाई साहब। अनिल जी, ये बहुत बढ़िया आपने प्रोग्राम शुरू किया। भाई साहब अगर मास्क उतार लें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा, मैं अपने व्यूअर्स को फिर जानकारी दूं, ये सैनिटाइज हुआ है और यहाँ दिन में 2 बार सैनिटाइज होता है और यहाँ पे हर एक तरह की फैसिलिटीज़ है। अगर हम बाहर निकलते हैं मास्क हम सभी लगा लेते हैं, इस स्टूडियो के अंदर हम मास्क उतारते हैं और हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी हमें गाइडलाइन है उन पे हम पूरा उतरते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? मैं मुकेश जिंदल। मुकेश जिंदल जी नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आए और श्री कृपा सिद्ध देओल परिवार ट्रस्ट की तरफ से आपको आज सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने कोरोना वॉरियर्स हो, आप कुछ जानकारी देंगे आप अपने बारे या अपनी संस्था के बारे में? मैं एकम न्यास संस्था जो बहुत काम कर रही है, ठीक है, उसकी ओर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। और हमारी संस्था ने मेन जो कोरोना काल में या उससे पहले भी ब्लड डोनेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है जी। और कोरोना में भी हम लोग मेडिकल के अपने ये ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे हैं और इमरजेंसी केसेस में डेली हमारी जो ब्लड की डिमांड आ रही है जी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे प्रशासन को वॉलंटियर्स चाहिए थे राशन की पैकिंग के लिए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस टाइप के काम हमने साथ में प्रशासन का सहयोग किया है। बहुत अच्छी बात है। आप एकम न्यास संस्था, जिसका नाम ही संस्था का ब्लड डोनेशन के लिए, हमारे व्यूअर्स जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि अम्बाला भी किसी से पीछे नहीं है भाई। यहाँ भी हर तरह के हमारे निस्वार्थ लोग लगे हुए हैं। हमारी ये संस्था के प्रेसिडेंट नाम क्या है आपका? मुकेश जिंदल। मुकेश जिंदल जी। मुकेश जिंदल जी ने जैसे बताया ब्लड डोनेशन कैंप आप समय समय पर लगवाते हो और लोगों की सेवा करते हो, रक्तदान के। डेली हमारे डोनर्स जाते हैं, डेली आपके डोनर्स जी जाते हैं जहाँ भी रिक्वायरमेंट आती है ना, तो हमारे 1500 डोनर ऑन रोल है जो हमारे डाटा में है जी। और जब कभी भी जरूरत होती है, जिस भी ब्लड ग्रुप की इमरजेंसी में डेली जा रहे हैं ब्लड डोनर्स, कभी 1, कभी 2, कभी 6, जैसी रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छी इन्होंने बताया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपके 1500 की चेन बनी हुई है, आपने बताया कि डोनर हर वक्त अम्बाला की तैयार है, बाकी बाहर के अलग से हैं। अलग इमरजेंसी में अगर जिसको जरूरत पड़े तो वो आपसे कांटेक्ट करता है? जी बिल्कुल करते हैं। तो आप ब्लड बैंक में जाते हैं, ब्लड बैंक वाले हमारे टीम को अम्बाला ब्लड बैंक, अम्बाला में जितने ब्लड बैंक, रेड क्रॉस सोसाइटी है, सिविल हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल है जी, और हीलिंग टच में भी है, तो वो लोग हमें कॉल कर लेते हैं कि इस ब्लड ग्रुप की जरूरत है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है जी। हमारा डोनर ठीक टाइम के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे ब्लड डोनेट हो जाता है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। होल ब्लड चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए, मैं खुद भी बहुत बार दे चुका हूँ
कितनी बारी आप ब्लड डोनेट? मैं 25 बार दे चुका। 25 बार आप जरूर, हम आपका क्लैपिंग करेंगे। और वैसे मेरे दर्शक तो जानते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा पहले ही जो हम जिनको हमारी संस्था सम्मानित कर रही है दीप एक्सप्रेस के साथ मिलके, वो ब्लड डोनर हैं। 25 बार वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। थोड़ी सी मैं अपने बारे जानकारी दूं, मैं भी ब्लड डोनर रहा हूं। 1975 में मैंने पहली बारी सरदार यहाँ पे कुलवंत सिंह जी यहाँ पे अम्बाला में कमिश्नर थे, उनकी मिसिज कुलवंत कौर के समय जैन कॉलेज का मैं स्टूडेंट था और मुनीलाल जैन जी उस प्रिंसिपल थे, लास्ट ईयर ही था, उसके बाद तो टीआर जैन आ गए थे। मैंने जब से रेगुलर मैं ब्लड डोनर हूँ और पीजीआई कई बार सम्मानित भी मुझे कर चुकी और 112 बार मैं भी ब्लड डोनेट कर चुका। 112 बार मैं खुद ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मैं अपने आप का हूँ अच्छा नहीं लगता, और मेरी मिसिज 32 टाइम मेरी मिसिज भी ब्लड डोनेट कर चुकी है। मेरे बड़ा जो बेटा है 18 बार मेरा बेटा ब्लड डोनेट कर चुका है। छोटा बेटा 8 बार छोटा बेटा ब्लड डोनेट कर चुका है। मेरा रियल ब्रदर जो मेरे से छोटा है कमलजीत, जो रेलवे रोड पे जिनका केबल नेटवर्क है, और आप हैरान होंगे 22 बार मेरा छोटा भाई भी ब्लड डोनेट कर चुका है। और आई डोनेशन की भी मैं बात करूं थोड़ा सा अपने व्यूज के लिए, क्योंकि ये भावुक सा होके मैं बात कर रहा हूं, कोई अपनी बढ़ियाई या किसी तरह की उसमें इसको ना लें मेरे व्यूअर्स। कि मेरे फादर साहब की जब डेथ हुई, उनकी दोनों आईज भी डोनेट, उनको अपनी वसीयत करके गए थे, वसीयत में उनकी दोनों आंखें भी डोनेट हमने की करवाई थी। और मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई, उनकी भी दोनों आंखें डोनेट करवाई थी। और हमारे कीर्ति प्रसाद जैन एक नाम हुआ है, भाजपा के नेता थे, उनकी मदर की डेथ हुई थी, उनकी भी हमने आंखें, हम उस वक्त कॉलेज में थे, हमने मुहिम शुरू की थी, उनकी आंखें भी हमने डोनेट करवाई थी। और अभी हमारे एक साथी हैं, हमारे पत्रकार हैं तरुण कपूर, उनके फादर साहब की डेथ जब हुई थी तब भी हमने उनकी आंखें डोनेट कराई थी। इस तरह की भी मुहिम चल रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज देओट परिवार एक ऐसे शख्स को ऑनर करने जा रहा है जिसका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं कहूँगा कि उनका जो मोमेंटो और उनका जो वो है, अनिल जी आप अपने कर कमलों से उन्हें दीजिए। और तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। आपको कैसा लगा? 1 मिनट बैठ के हम बात करते हैं। आपको तो कई संस्थाओं ने सम्मानित किया होगा बहुत, क्योंकि मैं जानता हूं जब पीजीआई फंक्शन करती है ब्लड डोनर्स का देखने लायक होता है, अपने आप लगता है। फोर्टिस वालों ने भी ब्लड डोनेशन का किया, वहां पे भी मैं गया। तो आपको कैसा लगा आज यहाँ आकर, कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया लगा जी। सबसे पहली बात तो कि भाई आपने इतने सभी लोगों को सम्मानित करने का जो सोचा कोरोना वॉरियर्स के तौर पे जी, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और सबसे जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा थोड़ा करने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत बढ़िया है, इकट्ठा ना करके। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है। एक चीज़ प्रधान जी, क्योंकि मैं आपसे और बात करना चाहूँगा, ब्लड डोनर हो आप, एक चीज़ के जैसे हम फंक्शन कर देते हैं, अमूमन होता है स्कूलों में, कॉलेजों में या संस्थाओं में, कई बार होड़ लग जाती है कि भाई एक कर रहा है सभी वही फंक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना है, लाइनें लग गई थी। एक चीज़ बताइए कि वहाँ मैंने ये सोचा, जो मेरा तजर्बा रहा, क्योंकि सम्मानित होते भी रहे करते भी रहे अनिल जी, कि उसमें ये होता है कि आदमी गया भाई जैसे फटाफट लो जी डाला जी, पता ही नहीं लगता कौन आया है, ना तो उसकी इंट्रोडक्शन हो पाती है, ना हम पब्लिक को पता लगता है कि इसने क्या काम किया, चेयरमैन साहब क्या नहीं किया। कम से कम हमें ये तसल्ली है, अनिल जी को, हमें या दोनों संस्थाओं को, कि जिसको हम बुला रहे हैं हमारी ऑडियंस देख रही है कि वाकई में उसने ये काम किया। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं भी भाई भतीजा बाद में अपनी कर दी है जी, कि ये पब्लिक पे हम छोड़ रहे हैं। आप देखिए अम्बाला की जनता सब जानती है, सब देखती है, प्रशासन सब जानता है, सब देखता है। कई बार प्रशासन को भी 26 जनवरी 15 अगस्त पे हमने देखा है कि एक के साथ एक फ्री, एक
एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है, क्योंकि मैं आप रिटायर हुए ऑफिसर, हमारे सर पे भी पड़ जाती थी जी। पॉलिटिशियन कई बार जोर डाल देते हैं, भाई अगर आप एसडीएम हो या डीसी हो या कमिश्नर हो, भाई ये भी है यार, इसको भी देख लेना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा आज कुछ नहीं है। इस संस्था के द्वारा जो नाम आए हैं, वाकई में ही आप कहेंगे कि कम से कम हमने दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की है। जो असल में समाज सेवी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, आज वो आपके रूबरू होंगे। हमें बहुत खुशी हुई आपको सम्मानित करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इनके साथ ही हैं, इनके एक और साथी हमारे, प्लीज आप ही आइए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विपिन आनंद है। हाँ जी, विपिन आनंद। विपिन आनंद। विपिन आनंद। विपिन आनंद जी। आनंद जी, आप क्या करते हो? मेरा शूज का बिजनेस है। शूज का बिजनेस है, बहुत बढ़िया। आप भी ब्लड डोनर हो? मैं भी ब्लड डोनर हूं। कितनी बार ब्लड डोनर? मैंने 52 टाइम्स। 52 टाइम, बहुत बढ़िया। आपने हाफ सेंचुरी क्रॉस की है और आप औरों को भी मोटिवेट करते हो। बिल्कुल। आपके परिवार में भी? हाँ जी, मेरी फुल फैमिली जो है ब्लड। आपने पहला कब ब्लड डोनेट किया? मैंने पहला, क्योंकि ये स्मृति रहती है। मैंने पहली ब्लड डोनेशन 2002 में की थी जी, लेकिन मैं इसके लिए मोटिवेट हुआ था 92 में। 92 में 92 में 92 में 92 में, हाँ जी, 92 उस वक्त तो आप बच्चे उस टाइम हो मैं गए। छोटा सा था। मेरी मदर को उस टाइम ब्लड की जरूरत पड़ी थी। ओह, मेरी मदर उस टाइम दिल्ली में जी। थे और उनका ब्लड ग्रुप भी रेयर ब्लड ग्रुप था, क्या? बी नेगेटिव। बी नेगेटिव। और उनको उस टाइम 4 बोतल खून की जरूरत पड़ी थी। उस टाइम एक डोनर फरीदाबाद से आया था, एक गुड़गांव से आया था, एक दिल्ली से ही था, एक अम्बाला से यहाँ से गया। तो उस टाइम से मैंने सोच लिया था कि जब मेरी उम्र ब्लड डोनेशन की हो जाएगी, मैं रेगुलर डोनेशन दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 2002 में मैंने पहली डोनेशन दी थी। कहाँ पे की थी, कुछ याद मैंने है? 2002 में जो पहली डोनेशन दी थी वो मैंने सिविल हॉस्पिटल में दी थी। बहुत अच्छा। एक इमरजेंसी कॉल के ऊपर दी थी मैंने डोनेशन 2002 में। 2002 उस वक्त तो रेड क्रॉस के यहाँ पे मिस्टर भल्ला थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। उस तब से मैं रेगुलर डोनेशन दे रहा हूँ। शुरू में मैंने 6 महीने बाद डोनेशन दी, उसके बाद अब मैं रेगुलर 3 महीने बाद डोनेशन दे रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत बढ़िया। अनिल जी, आप इनका भी सम्मान कीजिए। देखिए नौजवानों, जैसे इन्होंने बताया कि मोटिवेशन होती है, इनकी माता जी को ब्लड की ज़रूरत थी, ये बच्चे थे उस वक्त, ये नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने ध्याय कर लिया था कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा। बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं और बताऊं, आपने 52 टाइम ब्लड डोनेट किया है। मेरी थोड़ी सी ये राय है, क्योंकि मैं भी ब्लड डोनर रहा हूँ, कि अगर आप इमरजेंसी में करें वो ज़्यादा बढ़िया है। मेरा जो 52 टाइम क्योंकि डोनेशन है 52 हो गया ज़्यादा। हाँ जी, 52 डोनेशंस में मेरी जो कैंप्स के अंदर डोनेशन है वो 5 या 6 बार ही है। बहुत मेरी बढ़िया। ज़्यादातर डोनेशन इमरजेंसी में है। नीडी पर्सन। नीडी। बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू। हमें बहुत अच्छा लगा आपको आज ये संस्था और हम सम्मानित कर रहे हैं। गॉड ब्लेस। और देखिए, ये थे हमारे ब्लड डोनेशन के 2 हमारे नौजवान साथी। अब मैं नेक्स्ट अपने प्रधान जी निर्मल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट आप भेजिए हमारे जो नेक्स्ट हमारे वो हैं अनिल जी। देखिए, आप पहले ही आपने सम्मानित ब्लड डोनर्स को किया जो कोरोना महामारी के अंदर लोगों की सेवा करने के लिए। ब्लड डोनेशन के लिए आप कुछ कहेंगे? ब्लड डोनेशन एक ऐसा डोनेशन होता है कि मतलब इससे बड़ा तो कोई दान नहीं, समझ लो आपकी आज की डेट में। मतलब जितना बड़ा मतलब एक आदमी अपना शरीर को पूरा निचोड़ देता है, जो भी है। जी मतलब जी जी। हमारे साथ हमारे निर्मल जी ने नेक्स्ट जो भेज रहे हैं हमारे कमलजीत जी। हाँ, कमलजीत सिंह जी, आइए प्लीज। आपका स्वागत है। कमलजीत जी, आपका स्वागत है। हमारी संस्था श्री कृपा सिद्ध देओट परिवार ट्रस्ट की तरफ से, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से आपने कोरोना वॉरियर्स आपको लिया गया है। आप अपने बारे कुछ जानकारी दीजिए, थोड़ा ऊंची बोलें। कवलदीप है। जनरली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो देखा कि काफ़ी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। तो फिर हमारी फैमिली में हर बंदा अपनी सैलरी से 10 निकालते हैं जी, 10वां हिस्सा सैलरी का निकालते हैं। तो उससे जितना भी पैसा इकट्ठा हो रखा था जी, वो फैमिली मेम्बर्स ने मिलके वो लोगों की सेवा के लिए लगाया। तो उससे एक अच्छा फील आता है कि किसी की हेल्प कर सकते हैं अगर एक एक बंदा मिलके। तो वो जो सेवा है हमने 14 अप्रैल से स्टार्ट करी थी और टिल लॉकडाउन 3 तक उसको कंटिन्यू किया है। कवलजीत जी, आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली दसवंध निकालती है। वैसे तो अगर हम बात करें सतयुग से ही लोग दान करते आए हैं,
कभी पानी का दान शुरू हुआ, कभी ज़मीन का दान शुरू हुआ, कभी रक्त दान शुरू हुआ, कभी विद्या का दान शुरू हुआ। और एक चीज़ आपने कहा दसवंध निकालते हैं। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी के समय से ही उन्होंने दसवंध कहा था। तो आपके परिवार के कितने सदस्य हैं? सर ये शुरुआत फादर साहब ने की थी, नरेंद्र सिंह जी ने। जी। पापा की 2013 में डेथ हो गई थी, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इसको कंटिन्यू करना है। चाचा जी के बेटे हैं, एक मर्चेंट नेवी में है, मेरे चाचा जी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। जी। तो हम 5 से 6 लोग हैं फैमिली के जी, जिन्होंने ये पैसा इकट्ठा करके लोगों की हेल्प की थी उससे। तो आप क्या करते हो कंवल जी? मैं सर हिंदुस्तान यूनिलीवर में सेल्स ऑफिसर जी। हूँ और हरियाणा देखता हूँ पूरा। जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया कंवल जी, आपने ये सेवा की। और इसके अंदर मुझे एक चीज़, मैरिड हूँ? हाँ जी, मैरिड हूँ सर मैं। तो मैं कहूँ हमारी बिटिया ने, आपकी घरवाली ने हाँ जी। इसमें कितना सहयोग दिया आपको? वाइफ भी अपनी सैलरी से अच्छा, निकालती वो है, भी सर्विस करते हैं? दसवन निकालती है गवर्नमेंट। वो कहाँ पे? वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस लेक्चरार है शहजादपुर में। जी। तो वाइफ ने जब स्कूल बंद होने शुरू हुए थे तो अपने पूरे स्टाफ को लाइफ बॉय सैनिटाइजर वहाँ बांटे थे। बहुत बढ़िया। और उस सब सैलरी से ही 10वां हिस्सा निकालते बहुत हैं। बढ़िया, ये पूरी फैमिली लगी हुई है। कंवल जी आज बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अनिल जी को और अपने अग्रवाल साहब या निर्मल जी को के हमारे स्टूडियो के अभाग्य हैं कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे बढ़िया लोग जो वाकई में ही कुछ करने में विश्वास रखते हैं, और देखिए दसवंध निकाल रहे हैं, और बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है। और आज मैं तो कंवलदीप जी ये कहूँगा कि आपको तो हम सम्मानित कर ही रहे हैं आज ये परिवार। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बेटी को, अपनी मिसेज को भी हमारे यहाँ भेजें। हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम लेडीज़ में भी, लेडीज़ आज एक तो हम कर रहे हैं सम्मानित, कि हमें अच्छा लगेगा कि वो आके अपना संदेश दें। इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं तो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर सर, वाइफ का भी इनवाइट किया था निर्मल जी ने, पर एक्चुअली स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो वहाँ से जो छुट्टी है वो 2:30 से 3 बजे होती है। तो डेफिनेटली सर वी विल ट्राई कि वो भी यहाँ पे आ सकें और अपने विचार जो है आपके कंवलदीप जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। मैं निर्मल जी को या आपको ही बताता हूँ, देखिए मेरी बात, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। बिल्कुल सर। और कई कंट्रीज में भी लोग देखते हैं, और गाहे बगाहे प्रशासन भी इसको आराम से देखता है। ये मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर ये था कि अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे आएँ, अपना संदेश दें कि देखिए किस तरह हम लोगों की सेवा कर सकती है। एक टीचर है वो, और अगर टाइम की कोई दिक्कत है मैं एडजस्ट कर लूँगा उसमें। अगर कोई मेरा प्रोग्राम इस तरह का होगा तो हम आपको इनवाइट, आपको अपनी मिसेज के साथ आप आना, आपको फिर हम सम्मानित करेंगे। अनिल जी, ऐसा में नेक्स्ट उसमें हम कोई ऐसा टाइम रखेंगे। ठीक है सर। अब तो वैसे 4 छुट्टियाँ आ रही हैं भाई, कल की भी छुट्टी, परसों की भी छुट्टी, संडे की भी छुट्टी, उसका हम फायदा उठा लेंगे। ठीक है। और बहुत बढ़िया। मैं अनिल जी, आप इनको ये दे के मेडल डाल के सम्मानित कीजिए। भाई क्लैपिंग भाई के लिए, जो भी ये दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं। कंवलदीप जिन्होंने कहा कि वो दसवंध निकालती रही उनकी फैमिली। ओके, थैंक यू। देखिए भाई साहब, वही बात कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मानस की जात सब है, एक ही पहचान वो चीज़ देउल परिवार ने बताया। हमने देखा कंवलदीप जिन्होंने कहा कि हर घर से एक एक शख्स अपने हिस्से का पैसा निकाल के मदद कर रहा है इस उसमें। और अब मैं निर्मल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नए दूसरे जो साथी हैं उनका नाम बताएंगे। अच्छा, कमल जी के साथ। नमस्कार जैन साहब, आपका स्वागत है। तरुण जैन जी, अपने बारे बताएंगे, आप क्या काम करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ जी, जॉब करता हूँ कहाँ पे? हाँ जी, कमल जी के साथ हिंदुस्तान लीवर के, हिंदुस्तान लीवर में RS पॉइंट पे प्राइवेट तो जॉब। आपको ये ललक कहूँगा, ये कैसे लगा? ये ऐसा जी, ये इंस्पिरेशन तो कमल जी के साथ लगी थी, बट मेरे को काफ़ी टाइम से ये इंस्पिरेशन चलती रही है। कॉलेज टाइम से भी मैं चलता रहा हूँ साथ में। तो कॉलेज कौन से कॉलेज के स्टूडेंट थे? जैन कॉलेज। जैन कॉलेज कौन से ईयर में? मैं सर इसमें था 2000 के लगभग में था। उस वक्त प्रिंसिपल टीआर जैन साहब थे या सिंगला जी थे? सिंगला जी, CL सिंगला जी थे। हाँ। तो उस टाइम वहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे ब्लड डोनेशन वहीं से फर्स्ट टाइम शुरू किया था। और मैं 17 से 18 टाइम ब्लड दे चुका हूँ।
कितने? 18 बार 18 बार, blood दे बहुत चुका हूँ। बढ़िया, 18 बार और ब्लड हमारी डोनेट कर जो चुके हैं। जैन संस्था है महावीर जैन भवन जो हमारा जी, जैन, जो मैं वहाँ पे भी अपना गेंडामल की हाँ, धर्मशाला बिल्कुल से जी, आगे। बस्ती राम बाजार में। जी। मैं वहाँ पे भी मेंबर हूँ। आपके फादर का नाम बताएंगे आप? मेरे फादर का नाम श्री अशोक कुमार जैन है जी। अशोक कुमार जैन जी, वो उनकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गीय Sorry। बिजली बोर्ड में लगे थे। बिजली बोर्ड। उनके भी वो भी सेवा में रहते थे, मतलब बिजली बोर्ड में तो लगे हुए थे, 7 में 5 बजे के बाद वो सेवा में करते रहते थे। तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिली और उसके बाद उनके बाद मैं अपने इसमें स्टार्ट हुआ। तो अब इसके साथ अब मेरा छोटा ब्रदर है वरुण, वो वरुण मूवी से नाम से उसकी फोटोग्राफी का काम है अपना, वो कहाँ पे है? घर से ही करता है वो। अच्छा। आपके यहाँ पे पहले आया हुआ है और इंटरव्यू भी हुआ था उसका। बहुत बढ़िया। तो वो भी सेवा में लगा रहता है, उसकी वो भी बहुत सेवा करता है एक्चुअली। बहुत अच्छा तरुण जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारा जैन परिवार, हमारे जैन गुरुओं का तो यही कहना है, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, यही है ना? बिल्कुल, एक बार रिपीट करेंगे? कम खाओ, नम जाओ और गम जाओ। गम। ये और जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं, ऐसे जैन कॉलेज अम्बाला का नहीं, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज है ऐसे जैन कॉलेज। अब तो पीजीटी कॉलेज बन गया, अब तो वहाँ पे एम्स भी आ गया, बहुत कुछ है। मुनीलाल जैन जी का भी मैंने समय देखा। एक्चुअल में जो संस्था है हमारी, वो हमारी पीकेआर वाटिका वाली है जी। पीकेआर वाटिका जी, पीकेआर वाटिका, पीकेआर जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पीकेआर जैन हेल्थ केयर, ये हमारी संस्था है। ठीक है। पद्मभूषण जैन जी जी जो जी हुए जी, थे, बिल्कुल जी बिल्कुल। महेंद्र आप जैन जो हुए उनके, हमारे प्रधान है, वर्तमान प्रधान श्री धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, हाँ। उनके साथ हम सारा कलीग मिलकर उनके बहुत साथ कंधे से बढ़िया। कंधा मिलाकर मेरे चलते बहुत हैं। अच्छे दोस्त हैं वो। जी, हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलते हैं। आज उनका 10 साल हो गए मेरे को उनके ठीक साथ ठीक, लगे हुए। हाँ। प्रेम भूषण जैन जी भी हैं उसमें? हाँ जी हाँ जी, वो पीकेआर स्कूल में। वो पीकेआर में हैं। मनीष जैन भी हैं मेरे मनीष ख्याल जैन भी में। है जी। हम संस्था मेरा में, क्लास फेलो रहे हैं हम मनीष कुमार। महावीर जैन भवन संस्था में है, वहाँ पे हैं। अच्छा, उस स्थानक और स्थानक में हम इस तरह का है ना? स्कूल का अलग है, स्थानक का अलग हाँ, है। बहुत अच्छा लगा तरुण आपसे मिलके, जिसका नाम ही तरुण हो, जो वो नहीं परवाह करते। तरुण तो एक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होता है, जब चल पड़े तो चल पड़े, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। चलो, इसी तरह आप अच्छे काम में लगे रहे। अनिल जी प्लीज आप इनको सम्मानित करें। थैंक यू। हमारे बहुत से व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं। यूज़र कोहली जी लिख रहे हैं, कंवलदीप जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, इनको हमारी सलाम। वालिया जी बहुत बढ़िया, आपने नोबल काज आप संस्था के साथ मिलके कर रहे हो, कमाल हो गई। बहुत से हमारे, चलो अपना अपना सैकड़ों दर्शक ये देख रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं निर्मल जी से कहूँगा कि हमारे नेक्स्ट जिनको हम सम्मानित करके खुशी महसूस कर रहे हैं, एक होता है सम्मान देना, एक होता है सम्मान देकर खुशी महसूस करना। और हमारे सिद्धार्थ गुलाटी जी, जो अम्बाला में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो बहुत कई सालों से मैं इस बच्चे को जानता हूँ और ये लगे हुए हैं, लगन होती है काम करने में। और सबसे बढ़िया, चलो कोरोना का तो अब अप्रैल से शुरू हुआ है, मैं तो इस बच्चे को पहले भी देखा है, जैसे हॉस्पिटल में किसी को ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, कोई दवाई की ज़रूरत है, तो गुलाटी हमेशा उनकी मदद करते रहे हैं। अब तो ये वहाँ पे हर सैटरडे को वहाँ पे आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। गुलाटी जी, पहले अपना परिचय आप दीजिए। मैं सिद्धार्थ गुलाटी, हमने 2018 जुलाई में ये फीड द नीडी के नाम से एक संस्था शुरू की थी जी, और ये सब हमारे यार दोस्तों ने मिलकर ये शुरुआत करी थी इसकी जी, जिसमें पहले 10 महीने तक तो हम एक सैटरडे को लंगर लगाते थे जी, 10वें महीने के बाद हमने एवरी सेकंड और 4th सैटरडे शुरू कर दिया था जी। उसके बाद इस दिसंबर 2019 से जी, एवरी सैटरडे भंडारा लगाया गया जा रहा था। लॉकडाउन से पिछले शनिवार तक भंडारा लगाया गया जी। फरवरी में 28 दिन जरूर थे और 5 शनिवार थे, 5 शनिवार को भंडारा लगाया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत। और हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है, जैसे सबसे पहले आपने एकम न्यास को सम्मानित किया, मैं एकम न्यास का भी मेंबर हूँ और मैं रक्त सेवक परिवार का भी मेंबर हूँ और 67 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और जिसमें 15 बार बंटी जी, मुकेश जी जो हैं, या रक्त सेवक परिवार है या हॉस्पिटल कॉल पे मैंने प्लेटलेट्स डोनेट किए हैं डेंगू पेशेंट्स के लिए। बहुत बढ़िया। तो अभी पीछे सन्नी आलूवालिया के नाम डेंटिस्ट हैं, नहीं,
जो बेटा एक्सीडेंट में जो बच्चे एक्सपायर हुए थे उनके नाम पे सनी आलूवालिया के नाम पे हाँ, एक हमारे आलूवालिया, जी, ब्लड बिल्कुल। डोनेशन कैंप लगाया जाता है हर साल। जो कॉलेज के बच्चों का एक्सीडेंट हो इस गया, साल पांचवा ब्लड डोनेशन कैंप था और अभी रोटरी क्लब की तरफ से जो अभी 10-12 दिन पहले ही 5 तारीख को मैंने वहां पर 5 अगस्त को लगा था वो। हाँ मैंने 5 अगस्त को मैंने 67वीं बार ब्लड डोनेट किया है। बहुत बढ़िया। और अभी तक सन्नी आलूवालिया की याद में जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं उसमें मैंने ब्लड डोनेट किया है। और ब्लड डोनेट करना मेरे को 15 साल का जब मैं था तब मैंने देखा था कोई ब्लड डोनेट कर रहा था। अच्छा। जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेट करा था तो मुझे बहुत मार पड़ी थी घर से, क्योंकि मैं उस टाइम 17 साल का था। मैंने झूठ बोल के कहा था मैं 18 साल का हूँ और ब्लड देकर आया था। तो आपकी सेहत ठीक होगी ना? हाँ, बहुत बहुत ईश्वरीय कृपा है रही होगी कि उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। 3 महीने मेरे मोबाइल में अलार्म सेट होता है, 3 महीने के बाद मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। कई बार मैं 2.5 महीने के बाद भी कर चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, 3 महीने के बाद ही आप करो। आज एक टाइम पीरियड होता है ना। और एक चीज जैसे हाँ गुलाटी जी आपने बताया, जैसे अनिल जी ने कहा है, हर एक चीज का सिस्टम होता है। 3 महीने में हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सारी दोबारा बन जाती हैं। एक चीज गुलाटी जी और बताऊं, ऐसा ऐसा आप ऐसे करना। अब आपकी एज क्या है? मेरी एज 35 है। 35। अभी तो आप खुल के करो ब्लड डोनेट। ऐसा ऐसा ये 50 साल या 45 साल के बाद फिर आप एक रूटीन बनाना, जैसे आपका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या इस तरह का कोई खास दिवस हो, तो उस पर ब्लड डोनेट आप जरूर किया करो। ठीक। उसके बाद हाँ, फीड द नीडी में हमने जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो पहले मैं इसमें बड़ाई नहीं करना चाहता, हम पहली उन संस्थाओं में थे जिसने 22 को जनता कर्फ्यू था, 23 को लॉकडाउन का आगाज हुआ था जी। भी उसकी घोषणा हो गई थी कि भी कल से लॉकडाउन है 21 दिनों के लिए। तो हमारी संस्था के मेंबर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमने एक मैसेज ये बना कर डाला, रिक्शा वाले, दिहाड़ी करने वाले, ऑटो रिक्शा वाले या जो बुजुर्ग जरूरतमंद जिनका कोई करने वाला नहीं है, हम उनको राशन देंगे। हमने पहले लॉकडाउन के पहले दिन ही 80 जरूरतमंद परिवारों को 24 तारीख को हमने 80 परिवारों को राशन दे दिया था। और तीसरे दिन तक हम वाले जी आप मानोगे मेरे दोनों फोन पे 40 फोन लगातार आते थे। एक फोन काट रहा हो, एक दिन में 2-2 हजार कॉल हमने ली। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि जो हम 2 साल से करते आ रहे हैं, लंगर की बहुत जरूरत है। लंगर हमने लंगर 27 तारीख से भंडारा शुरू कर दिया था, जो तीसरे लॉकडाउन तक। दूसरे लॉकडाउन के दौरान जब 3 या 4 दिन पड़े थे, मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक हुआ। मैंने दूसरे लॉकडाउन के बाद लंगर बंद कर देना था। मेरे फादर ने ये कहा कि मैं दवाई लेकर ठीक रह सकता हूँ पर लोगों को जरूरत है, तूने नहीं बंद करना। मैं सोचूंगा कि मेरी वजह से बंद कर दिया। इस करके मैंने तीसरे लॉकडाउन तक पूरा लंगर चलाया। उसके बाद भी कहीं से भी कोई कॉल आती है, जैसे लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है, कोई भी जरूरतमंद परिवार मेरे सामने आया है, हाँ, जिसका मुझे लगा है, जैसे भी कोई कॉल आई कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, तो मैं अभी भी 21-22 परिवारों का राशन जो क्वारंटाइन लोग किए हुए हैं, और इन मुद्दों को भी मैं उठा भी चुका हूँ कि भी जो लोग क्वारंटाइन होते हैं उसको देखो, हर जगह मेरा पहुंचना भी संभव नहीं है, तो हमने को भी चाहिए, हाँ, तो वो किया है। और अभी भी हमने एक बीड़ा उठा रखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। नवयुवक सेवा दल एक सोसाइटी है अम्बाला की, और फीड द नीडी ने मिलकर एक गरीब परिवार का 25 से 30 गज का मकान जो है, उसकी छत गिर चुकी थी, उसके मकान को बनाने का बीड़ा हमने उठाया। परसों उसकी नींव रख दी गई थी, वो काम शुरू कर दिया गया है 10 से 15 दिन में। हाँ, इससे कोई हमारा साथी हमारे साथ जुड़ना भी चाहे, उस परिवार की हेल्प भी करना चाहे, तो वो आगे आ सकता है। बहुत बढ़िया। तो वो मकान हम बनवा रहे हैं और हमारे साथी उसमें लगे हुए हैं। और आगे भी समाज के अंदर कोई जरूरत किसी चीज की आएगी जी, तो हम बढ़ चढ़कर उसमें अपने साथियों के सहयोग से उसकी सेवा करेंगे। बहुत बढ़िया आपने बात की गुलाटी जी। और सबसे पहले अनिल जी, इन्होंने जो एक और बीच में बहुत बड़ी बात की अग्रवाल साहब, कि इनके पिता ने इनको कहा
कि आप पैसे की वजह से ना रुकना, मेरी दवाई आए ना आए, लेकिन गरीबों की हम उनके लिए क्लैपिंग जरूर उनको कि अगर इस तरह के पेरेंट्स सभी के हों, हौसला बच्चे को दें, तो वो अपने आप ही अच्छे कामों में निकलता है। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया, भाई ने बताया कि एक किसी हमारे गरीब परिवार का अम्बाला में मकान बना के या छत गिर गई थी, आप दे रहे हो। अनिल जी, मुझे भी एक इंस्टांस याद आ गया गुलाटी साहब, जब एशियन में हुआ करता था हमारा, जब मैं प्रोग्राम देता था, बलदेव नगर में बाढ़ आ गई थी, वहाँ पे मकान गिर गए थे। तो हरीश शासन जी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो, हरीश शासन जी ने हमारे से कांटेक्ट किया कि वो अपाहिज परिवार था, उनके जो बहन और भाई दो रहते थे, भाई उनका हिलजुल नहीं सकता था, पैरालिसिस का वो था, और जो उसकी बहन थी वो भी थोड़ी प्रॉब्लम में थी, उनका सारा ही घर गिर गया, कच्चा घर था। तो मैंने आप तो नहीं, चलो जो सारा मैंने डाला उसमें ज़रूर, अनिल जी हमने एशियन पे, मैंने अपने चैनल पे वहाँ जब संदेश दिया या बात की, अपील की, और आप यकीन मानना 3 दिन में सरिया लोहा, जो हमने कोई कैश पैसा नहीं लिया कि भाई ये सामान चाहिए, ये वहाँ दीजिए, और 15 वाले दिन के यही अंदर मैसेज डाला है। इसमें भी, इस परिवार में भी 3 बेटियां, एक बेटी ब्लाइंड है, नहीं बहुत जो अच्छे, देख नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट हम आपको बुलाएंगे, ये पूरी आपसे इसकी भी दास्तां सुनेंगे, उसकी भी हम दानी सज्जनों से कहेंगे कि बढ़ चढ़ के इसमें करें। गुलाटी साहब, आप हमारे स्टूडियो में, एक और लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया, होते भी हो, आप भी करते हो, आपको उनमें और यहाँ कुछ डिफरेंस लगा? देखो डिफरेंस, जो आप पहले भी एक बात ये कह चुके हैं, अभी एक के साथ एक फ्री वाला, तो मैंने अभी पीछे एक प्रोग्राम था जिसमें हमें सम्मानित करा गया जी, उसमें कई ऐसे समाज सेवियों को छोड़ दिया गया जो थे, जो जिन्होंने धरतल पे काम किया। उसमें मैंने सबसे ज्यादा मिस किया हमारे किन्नर समाज से बहन शबनम जी, उन संतों ने बहुत कार्य किया लॉकडाउन के दौरान। पूनम जी आ रहे हैं, उनको बुलाया है हमने। मैं वही कह रहा हूँ, वो मुझे नहीं दिखे वहाँ। और मैं थोड़ा चेतन चौहान जी, राजनीति इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए थी, चेतन चौहान जी ने बहुत काम किया, उनको नहीं बुलाया गया। ऐसे ही 5 या 6 लोगों को जिनको मैंने लॉकडाउन के दौरान घूमते देखा, जिनको मैं रोज मिलता था, भी तीसरे चौथे दिन कभी ना कभी, जिससे जो काम करेगा देखो वो फील्ड में दिखेगा। बिल्कुल। तो वो जो लोग मुझे दिखे, वो वहां पे जब नदारत दिखे, और कुछ लोग ऐसे दिखे जो कभी दिखे नहीं और उनको सम्मानित किया गया, वो मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगा, पर उसके लिए मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे की अपनी तरीका है। सरदार जी, बहुत से हमारे व्यूअर्स प्रोग्राम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं सभी का नाम तो नहीं, सोनू जी, मनोजा जी हैं, और ये विपिन आनंद जी तो आपको सल्यूट कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अनिल जी, आपकी और हमारी संस्था को भी कह रहे हैं कि इसी तरह नोबल काज करें। गुलाटी जी, आपको हम ऑनर सम्मान देते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि कम से कम एक ऐसा शख्स जो अम्बाला में कुछ करने में विश्वास रखता है, हम आपको, हमारी संस्था और अनिल जी सम्मानित करते हैं। अनिल जी प्लीज़। लो गुलाटी जी, आप नज़दीक को हो थोड़ा सा। गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया। साथियों, ये थे हमारे सिद्धार्थ गुलाटी जी, जिन्होंने ये प्रोग्राम जिसमें हम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारे हैं, ये भी नौजवान साथी हमारा दिन हो रात हो सेवा में लगा रहता है। हमने देखा कैमरे में कई बार अपने हमारे जो हम लाइव प्रोग्राम देते हैं, उसमें हमने देखा निष्काम सेवा कर रहा है, किसी से कुछ नहीं लेना, पार्टियों से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक और नौजवान सेवा अम्बाला में कर रहा है, और जो अम्बाला तक ही सीमित नहीं है, उसने कई जगह मैंने देखा, उसने अपना सर्कल बना के लोगों की सेवा करते हुए, रात को मैंने उसको जूतियाँ बांटते, चप्पलें देते हुए भी लोगों को देखा। सुबह सुबह उसको रस और केतली की चाय लेकर हमने देखा कि बॉर्डर के ऊपर भी वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर की, मैं चाइना या दूसरे बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, जो हमारे हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पे उसको कार्य करते देखा। मेरी मुराद है समाज से भी रहना, हनी रहना से। हनी जी, आप भी आइए, और आपका स्वागत है स्टूडियो में। हमारे नौजवान साथी हैं। हनी जी, आपका स्वागत। हनी जी प्लीज। धन्यवाद जी। छोटा भाई हनी हमारे साथ है। हनी, मैं ये कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स
देखिए अम्बाला में तो आपको सभी जानते हैं, नज़दीक सभी जानते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा देश विदेश में चल रहा है। आपको वो लोग जानते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम हन्नी रैना है, मैं अम्बाला शहर से ही हूँ और हमारी जो संस्था है IKJ केयर फाउंडेशन, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान कार्य किया, तो उस से अपना संबंधित मैं जो कार्य मैंने किया है कि उसके बैनर के तले, और मेरा जो घर है वार्ड नंबर 10 जंडली में पड़ता है। जंडली के? हाँ जी। और मैं स्टेट का सेक्रेटरी रहा था जब हम पार्टी में थे जी। तो फिलहाल हमने पार्टी अभी छोड़ी हुई है। चलो खैर, तो पार्टी लोगों से नीचे रहती है पार्टी। हाँ, तो रैना जी कोई ऐसा इंस्टांस जो आपको याद रहा हो कि सेवा आपने बहुत की, कई बार दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, और रैना ने सोचा हो यार ये मैं फटाफट काम करूं, लेकिन उसमें कोई अड़चन आती रही हो, आपने फिर भी वो किया हो? नहीं, इसमें रैना नहीं, खाली जब लॉकडाउन, टीम ने, हाँ, जब लॉकडाउन लगा था जी, तो उसके बाद मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ है कि जो जितने गरीब तबके के लोग थे, रिक्शे वाले हो गए या ऑटो वाले हो गए, उन सारों को जो है राशन की बड़ी दिक्कत हो गई थी। 1-2 दिन वाला मामला तो था उनका, क्योंकि वो हैंड टू माउथ थे। उसके बाद हमारी जो IKJ केयर फाउंडेशन है, हम सारों ने मिलकर, और इनकी जो चीफ है राधिका जी, उनके साथ मिलकर हमने एक मीटिंग करी, और उसके अंदर हमने कहा कि भाई हम सबसे पहले 200 परिवारों को जो हम राशन किट बांटेंगे, और वो भी अम्बाला प्रशासन की मदद से देख रेख के बीच में। तो DC साहब का से हमने अनुमति लेकर, तो फिर उन्होंने हमारे को रेड क्रॉस के द्वारा पिंक बस दिलवाई, उसके अंदर हमने वो 200 कट्टे रखकर बिल्कुल 200 परिवारों को सर्कुलेट किया। तो उस समय जो था वो देख नहीं सकते थे हम, क्योंकि अब कहीं जाते थे खाना नहीं मिल रहा, कहीं के बच्चे भूखे हैं, दूध नहीं मिल रहा, तो ये उस समय आया और ऊपर वाले की कृपा से ये हो पाया। रैना जी एक चीज़ और, पहले तो आपके लिए, आपकी संस्था के लिए हम क्लैप करते हैं, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। एक चीज़ और कहते हैं कि अगर घर से समाज सेवी बंदा के घर से निकले, घर से उसको ये पाठ मिले, मुझे जहाँ तक मैंने देखा आपके माताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है आपको इसका। आप अपने माताजी के बारे कुछ बताएंगे? मेरी माताजी स्कूल में टीचर थी, उन्होंने अब तो फिलहाल छोड़ा हुआ, थोड़े उनकी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहता है, तो वो टीचर है, उन्होंने 40 साल तक जो है बच्चों को पढ़ाया, और आज कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई मतलब कोई कुछ है, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो सेवा में लगी हुई है। हाँ बिल्कुल लगी, और आपको आपकी प्रेरणा स्रोत है वो, ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की है। वही मुझे कहते हैं हन्नी, कोई ऐसा मामला भूखा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा भूखा नहीं लॉकडाउन के दौरान। देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि अगर माँ ही बेटे को तिलक लगा के भेज दे कि भाई आपने युद्ध के मैदान में जाना, ये भी युद्ध है कोरोना के खिलाफ, और एक बहुत बड़ी बात है। हम आपके साथ साथ आपके माताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने इस तरह के अपने संस्कार आपको रैना जी दिए हैं। और एक चीज़ और के मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा आपके माध्यम से, कि अगर कोई शख्स और रह गया हो, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जैसे आपने चीमा मैडम का नाम लिया, और कई बहुत अच्छे हैं जिनका शायद हम अभी बना रहे हैं, और आप हमारे को इस तरह का कोई नाम रह गया हो, आप सजेस्ट करें। बिल्कुल कई नाम है, कई नाम है, क्योंकि हमारी संस्था के अंदर तकरीबन जानी मानी हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सीकरी जी हों, चाहे पुरुषोत्तम भट्टी जी हों, चाहे कर रहे हैं उनको, संदीप सचदेवा जी हैं, वकील साहब हैं, जो वो भी सारे हमारी संस्थाओं के अंदर मतलब जुड़े हुए। चलो बहुत बढ़िया रैना जी, हम आपका स्वागत करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारी संस्था थैंक यू, ये पूरी आपके ग्रुप के लिए, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ऐसे ही लगे, धन्यवाद। इसी तरह सेवा आप करते सभी का आशीर्वाद है बड़ों का, और ठीक है जी, शुक्रिया। अब ये देखिए, ये परिवार के संस्कार होते हैं बच्चों में, क्योंकि मैंने देखा ये रहना इतना सा छोटा सा हुआ करता था। इसके माताजी टीचर थे, खैर टीचर, अब तो रिटायर हो गए। उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की, समाज सेवा में वो लगे रहे, पेरेंट्स का ही आगे निकलता है। अब हम ऋषभ जी को, ऋषभ वालिया, ऋषभ प्लीज आए। ऋषभ वालिया जी आपका स्वागत है। हाँ प्लीज़। ऋषभ वालिया जी को आप हमारी संस्था श्री कृपा सिद्ध देव परिवार ट्रस्ट की ओर से सम्मानित कर रहे हैं, दीप एक्सप्रेस के साथ मिलके। ऋषभ जी, आपने लॉकडाउन के समय
बहुत बड़ा योगदान दिया, जो हमारी संस्थाओं ने देखा, हमने देखा, अम्बाला के प्रशासन ने देखा कि हनुमान जी का मंदिर है अम्बाला शहर में, बिल्कुल स्टेशन के पास। वहाँ पे कई महीने इन्होंने कंटिन्यू लंगर लगा रखा और 2 टाइम लंगर चलता था, दोपहर को भी और शाम को भी, कि 7 बजे के बाद तो बंद हो जाता था। इस दौरान कई परेशानियाँ भी आई इनको। ऋषभ, इसके बारे क्या बताएंगे आप, थोड़ा बताइए। मेरा नाम पहले तो ऋषभ वालिया है, न्यू वैष्णो क्लब का मैं प्रधान हूँ। न्यू वैष्णो क्लब क्या प्रधान? जो हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन पे है। हमारी संस्था 25 साल से चल रही है वैसे तो। 25 साल से? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो हम लंगर वो करते थे, जागरण वगैरह ये वो मतलब वो करते थे, पर अब लॉकडाउन के थ्रू हमने देखा कि वहाँ पे स्टेशन के पास बहुत से लोग मांगने वाले मंदिर के पास बैठे होते हैं, भिखारी बाबे, बहुत श्रद्धालु जो रेलवे लाइन से आ रहे थे लोग, मतलब जिनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। हमने 2 दिन देखा, 2 दिन बाद देखा वहाँ पे कोई उनको पूछता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर हमने सारे मेंबरों ने मिलके लगाया कि हमें पैसे इकट्ठे करके खुद ही मतलब लंगर सेवा लगाई है। हमने लंगर सेवा 1 टाइम की शुरू की। हमने देखा दूसरे टाइम में कोई नहीं पूछता, फिर हमने दूसरे टाइम की भी शुरू की। आप सभी से वो मिला, सहयोग मिला हमें। उसके बाद हमने लंगर सेवा लगाई वहाँ पे 2 टाइम, हमारे 45 दिन लंगर सेवा चली रेगुलर, जिसमें हमने परमिशन भी ली, सारे मतलब काम पक्के किए, जिसके अंदर में प्रशासन की तरफ से तंगियाँ बहुत आई हैं। अच्छा, बहुत तंगी आई हैं। क्या कोई बताएंगे हमारे? तो सर सबसे बड़ी तंगी है थोड़ा कि प्रशासन की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं। सबसे बड़ी बात है, हम SDM मैडम पे गए, रेड क्रॉस ऑफिस मैडम पे गए, सब पे गए, DC साहब पे भी हमने लेटर डाली कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या था, हमारे वहाँ पे 2000 बंदों का डेली लंगर बन रहा था, दोपहर को भी और रात को भी, जिसके अंदर लाइनों पे जो लोग आ रहे थे उनके लिए खाना, और जो वहाँ पे रह रहे थे मांगने वाले जो मंदिर के आसपास रहते हैं गरीब लोग उनका, और जो बाकी ऊपर से हमारे को रेड क्रॉस वाले क्या बोलते थे कि आप हमारे को 200 खाने दो। अच्छा, ठीक है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपको खाना देंगे, हमें कच्चा राशन तो कम से कम व्यवस्था करवाओ। कोई व्यवस्था नहीं थी उस चीज़ में। ये देखो सबसे बड़ा हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम आई और इस चीज़ का हमें दुख भी हुआ। तो लोगों ने सहयोग दिया। हाँ, लोगों के सहयोग से सिर्फ हमारा लंगर चला है। चलो, प्रशासन अपनी जगह बिजी था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी प्रशासन की भी, कि प्रशासन अपने हिसाब से करता है। हाँ जी, हाँ, आपने अपने हिसाब से किया। 25 साल से आपकी संस्था कार्य कर रही है और हमें बहुत बढ़िया लगा। हमें सम्मानित, हम आपको ये संस्था सम्मानित कर रही है। हेलो, प्लीज सर। शुक्रिया ऋषभ, बहुत बहुत बढ़िया। इसी तरह समाज के कार्यों में लगे रहो। थैंक यू। ओके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल जी से, निर्मल जो संस्था के प्रधान हैं, कि हमें भी थोड़ा समय देते रहें। और आप देख रहे हो कि इस तरह के नौजवान साथी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, इनके बारे में कुछ बात करेंगे आप? जैसे लड़के आए हैं, जो भी है मतलब बहुत अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं। मतलब हमें बड़ा खुशी होती है मतलब कि हमारे समाज में मतलब इस तरह से मतलब सब लोग। और मैं निर्मल जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगले वॉरियर योद्धा को हमारे पास भेजिए, जिनको हम सम्मान देकर खुशी प्राप्त करें। हमारे मोहन गोयल जी, मोहन गोयल जी आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गोयल साहब, आप अपने बारे, हमारे व्यूअर्स के जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव चल रहा है इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम, हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं आपको, आप अपने बारे थोड़ा जानकारी। मेरा नाम मोहन गोयल है, होलसेल क्लॉथ मार्केट अम्बाला सिटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट है मेरे पास। बहुत बढ़िया। तो हमने लॉकडाउन के दौरान जो भी हमारी मार्केट के सहयोग से जो हम काम कर सके जी, लॉकडाउन ऐसी आपदा आई थी हमारे पूरे देश के ऊपर एकदम से जी, जिसका किसी ने सोचा नहीं था। तो ये कोई प्लानिंग नहीं थी इसके बारे में, तो अचानक से आई और अचानक से ही जैसे जैसे लोगों ने सहयोग किया उसके हिसाब से हमने अपनी क्षमता अनुसार लॉकडाउन में काम किया। गोयल साहब बहुत बढ़िया। और आपने बताया कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो संस्था के। कपड़ा मार्केट तो एशिया की बिगेस्ट मार्केट मानी जाती है हमारा की, और आप जैसे भाइयों के सिर पे ही सारे नोबल काज होते हैं। और कोरोना महामारी के दौरान कपड़ा मार्केट के, मैं तो सेठ शब्द यूज़ करूँगा, नहीं सर, सेठों ने वाकई में ही बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि हमारे रिपोर्टर समय समय जाते रहे, हमने भी कवरेज अपने हिसाब से जितनी की बन पाई अग्रवाल साहब की। और मोहन गोयल जी, आपने और आपकी संस्था ने
बहुत बढ़िया कार्य किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और आज आप लाइव इस शो में आए हो, हमारी श्री कृपा सिद्ध देव परिवार ट्रस्ट और हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ आपको सम्मानित करते हो, खुशी महसूस हम कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। अनिल जी हमारे जो चेयरमैन है इस संस्था के, आपको अनिल जी प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, एक मिनट गोयल साहब बैठिए। इस मौके पे आप हमारे व्यूअर्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना महामारी के, क्योंकि कपड़ा मार्केट में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए मैं देखिए, मैं सबसे पहले जब भी हमारी बाइट होती है तो हम एक ही बात बोलते हैं अम्बाला वासियों को और अपने पूरे देशवासियों को जी, कि बेवजह घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें जी। इस टाइम जो टाइम चल रहा है वो बहुत हायर लेवल का चल रहा है। इसके अंदर जितनी हम सावधानी बरतेंगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे पूरे देश के लिए। बहुत बढ़िया। तो बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, सैनिटाइज करते रहिए, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें जी, और बेवजह सड़क पे ना घूमें। हाँ, बेवजह बाहर मास्क लगा कर रखें प्रॉपर। बहुत बढ़िया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से हमारी मार्केट वाले भी कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, सभी लोग। मोहन गोयल जी, बहुत बढ़िया आपने बात की, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें मान महसूस कर रहे हैं, हम आपको सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। और ये थे मोहन गोयल जी, जिन्होंने बात रखी कि कपड़ा मार्केट के वाइस प्रधान हैं और वाकई में कपड़ा मार्केट से थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। हम उस भगवान से, उस वाहिगुरु से, उस परमात्मा से, उस महामाई से यही दुआ करेंगे कि सभी को खुश रखे, सभी को हंसता खेलता रखे, सभी को स्वस्थ रखे। हमारे नेक्स्ट जो हैं डीपी बख्शी जी हमारे मध्य हैं, हम उनको भी कहेंगे कि वो प्लीज़ मंच पे आएँ हमारे साथ। एंड डीपी बख्शी जी आपका स्वागत है। आइए। एंड डीपी बख्शी जी कहते हैं कपड़ा मार्केट के कोषाध्यक्ष हैं, खजाना मंत्री जिसको बोल देते हैं, कि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। और डीपी बख्शी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम स्वागत करते हैं आपका। आप अपने बारे 1 मिनट कुछ व्यूज़ को कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स को ये सम्मान दिया। ये एक समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि अगर कोई हमारा मित्र, कोई भाई, कोई संस्था, कोई यूनियन, कोई पार्टी वर्कर, कोई भी अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको सम्मान देने का मीन्स मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में भगवान ना करे कोई आपदा आए तो उन वॉरियर्स का हौसला बढ़ा रहता है। तो मैं अपनी पूरी कपड़ा मार्केट की तरफ से, अपनी पूरी यूनियन की तरफ से आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो ये सबको सम्मानित करने का बीड़ा उठाया। और मैं आप देख रहा हूँ जिस तरह से आपके ये वर्कर और आप लोग दिल से कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया डीपी बख्शी जी, आपने बात की कि सम्मानित हम नहीं कर रहे, हम ओतप्रोत हो रहे हैं, हमें खुशी महसूस हो रही है। कम से कम हम उन लोगों को, उन महानुभावों को एक हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान के बाहर भी जो ये लोग देख रहे हैं, हमारा ये अध्याय कम से कम लोगों को पता लगे कि अम्बाला में समाज सेवी हैं। अम्बाला माँ अंबिका देवी के नाम से जिसका नाम अम्बाला पड़ा, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की चरण धूप प्राप्त है, जहाँ पर जैन संत, जहाँ पर ऋषि मुनियों की धरती है अम्बाला, उस धरती पे भी कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए उस महामारी के आशीर्वाद से उनके भगत निकले हुए हैं। आप जैसे सज्जन पुरुषों के सिर पे ही ये धरती चल रही है और चलती रहेगी। हम आपको इस आपदा की घड़ी में जो आपने योगदान दिया, आपको सम्मानित करते हुए हम खुशी महसूस कर रहे हैं। अनिल जी प्लीज अपने कर कमरों से। शुक्रिया डीपी बख्शी जी, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस सर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आम आदमी हैं और आम आदमी जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो वो अपने सीनियर से प्रभावित होकर के, तो इसके लिए सबसे पहला कदम जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया जी,
लॉकडाउन को लेकर के उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, तरह तरह की लोगों ने बातें की, लेकिन उन्होंने सब इग्नोर करते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया जान है तो जहान है। और फिर समय बदल कर उनका नारा आया कि हमें जान भी और जहान भी सब चाहिए। तो उसके बाद हमारे अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी ने जिस तरह से कार्य किया, आपदा आई उसके तहत उन्होंने सैनिटाइजर और समय के मुताबिक, जैसे कि मेरे भाई मोहन गोयल जी ने बताया कि ये आपदा कोई ऐसी नहीं थी कि कोई सोची समझी आपदा थी, ये अचानक से आई। और इस अचानक से आई आपदा में भी मैं सब उन सीनियरों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पब्लिक के लिए इतना कुछ किया। तो इसमें हमारे विधायक श्री असीम गोयल जी ने, जैसे कि हमारे मजदूर भाई जा रहे थे उनके लिए शिविर कैंप लगवाए, उनको शूज़ दिलवाए, और उन्होंने जो एक मानवता के नाते, वो उन्होंने किसी पार्टी के नाते या कोई अपनी वोट बटोरने, वो परदेसी लोग थे, वो गरीब लोग थे, वो आम आदमी से भी नीचे वाले लोग थे। उन्होंने अम्बाला में किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं करनी थी, उन आदमियों की सेवा करना मानवता के नाते जो उन्होंने किया, उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं अपने सब भाइयों की तरफ से उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन लोगों से प्रेरित होकर ही आगे कुछ संस्थाएं आई जिन्होंने कि भी अच्छे समाज भलाई के मास्क बांटे, लंगर लगाए या और जो भी कार्य है। और कुछ एक मैं खास मैसेज उन दोस्तों को, कुछ हम जैसे लोग, आप जैसे भाइयों की वजह से फ्रंट पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ मेरे मित्रगण, कुछ भगवान के बहुत नज़दीक लोग जो देश, समाज और अपने सर्कल की सेवा करते हैं, वो गुप्त रूप से करते हैं। तो उनके लिए भी बहुत बहुत उनको भी बधाई, उनके लिए भी बहुत बहुत दुआएं। बहुत बढ़िया डीपी बख्शी जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाती है। आपने उस हिसाब से अपनी बात की। हमारे लिए तो मानस की जा सब है, एक ही पहचान हो, ना कोई बुरा ना कोई भला। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख। चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला हो, जिसने भी इस कार्य में मदद की है, हम उसको सल्यूट करते हैं। और हमारी तो ये भावना है, और आपके माध्यम से हम विधायक जी को भी एक बार पुनः, क्योंकि उन्होंने ऊपर उठ के कार्य किए। जैसे आपने कहा जिन लोगों की सेवा की उनकी यहाँ वोटें नहीं थी, चलो हम ये राजनीति की बात ना करते हुए उन्होंने एक अच्छा कार्य किया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद और क्लैपिंग भी करते हैं। और हमारा ये ध्येय है, अगर वैसे तो हमने उनको न्योता दिया है और पर्सनली अनिल जी जाएंगे भी उनके पास हमारी तरफ से, क्योंकि मैं बीमार हूँ, नहीं तो मैं खुद भी चला जाता। उनको हम इनवाइट भी करेंगे, अगर आए तब भी भला, नहीं तो आप भी रिक्वेस्ट करना कि अच्छे कार्य के लिए हर एक को आगे निकल के आना चाहिए। मेरा नंबर दीजिए, हम चल के बता देंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो सभी के। ठीक है बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, थैंक यू भाई। और ये थे डीपी बख्शी जी, जिन्होंने बात की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई आदर्श होता है आदमी का, जिसका जो अच्छी बात करे उसकी अच्छी चीज़ हमें हर एक से लेनी चाहिए और सीखनी चाहिए। और एक चीज़ और जो मैं, देखिए मानव की सेवा तो सारे ही करते हैं, मानव। और उसके बाद अगर हम बात करें सतयुग की, सतयुग के अंदर बहुत बड़े बड़े महर्षि ज्ञानी हुए हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, भगवान राम हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण जी का गौवंश, जो गौओं का दान शुरू हुआ, गौओं की पालन पोषण शुरू हुआ, उसी मिशन को लेकर हमारे अम्बाला में भी कुछ समाज सेवी लगे हुए हैं। अम्बाला में जो हमारे गौवंशों की जो गौएँ हैं, जो जिनको हम एक ऐसा शब्द यूज करने लगे कि आवारा गौएँ। भाई गौएँ आवारा कहाँ से हो गई? हम आवारा हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो गौ माता को इस तरह छोड़ देते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए अम्बाले का एक ऐसा शख्स जिसमें पूरा अम्बाला गर्व करता है, मोनू चावला जी। मोनू चावला को मैं बुलाऊंगा अपने स्टूडियो में, कि लॉकडाउन के अंदर उन्होंने नर सेवा तो की, नारायण सेवा तो की, साथ में पशुधन की सेवा भी वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोनू चावला, हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जो देश विदेश में हमारा ये प्रोग्राम दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहिए? मैं एक पहले थोड़ा जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री। हमारी श्री कृष्णा गौ सेवा सोसाइटी है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और गौ रक्षा दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर हूँ जी। लगभग हमें 10 साल गौ सेवा में लगे हुए हो चुके हैं और इसमें लगभग
हमने गऊ तस्कर काफ़ी संख्या में पकड़े हैं और हज़ारों की संख्या में हमने गऊ माता बचाई है। मेरे नाम से 350-400 मुकदमे गऊ तस्करों के ऊपर हैं और हमारी सोसाइटी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में चल रही है और इसमें लगभग हमारे पास एम्बुलेंस है अम्बाला के अंदर, कैंट के अंदर, पंचकुला के अंदर और हरियाणा में कई जगह हमारे पे काऊ एम्बुलेंस है जी, जो बेसहारा गौवंश जो सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो कंट्रोल रूम के माध्यम से अगर कोई 100 नंबर पे कॉल करेगा तो वो हमारा नंबर देंगे और कहीं भी चाहे वो रोड में जो रोड वाले हैं उनके पास भी हमारा नंबर है। तो हर एक कमेटी के अंदर हमारा नंबर है। कहीं भी हमें 24 घंटे कहीं से भी फ़ोन आए तो हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे रोड पे रहती है। कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो उसका हम इलाज करते हैं, उसके बाद उसको गौशाला पहुँचाते हैं जी। अगर इसके अलावा गऊ तस्करी के ऊपर आज लगभग 7 साल से हम प्रॉपर गऊ तस्करी के ऊपर भी लगे हुए हैं और आज अम्बाड़ा के अंदर, पंचकुला के अंदर गऊ तस्कर यहाँ पे आने के लिए भी पूरा डरते हैं कि यहाँ से गाड़ी हम गऊ तस्करों के लिए नहीं निकाल नहीं सकते। और हमने आज की डेट में गायें तो हमारी माता है, उसको तो हम वैसे ही चाहे जैसे जो मर्जी करना पड़े हम ले जाने नहीं देंगे गऊ तस्करों को। अगर कोई भैंस भी लेके जाता है तो हम उन पे भी कार्रवाई कराते हैं, क्योंकि हमारे पे जीव जंतु सब एक जैसे हैं जो बेसहारा गौवंश हैं। जो भी उनके साथ अत्याचार करेगा हमारी पूरी टीम इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारे जो गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार जी हैं, पूरे राष्ट्र के अंदर वो काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगातार गौ रक्षा के ऊपर हिमाचल, पंजाब, यूपी बहुत ही उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। संत इसमें बहुत ज़्यादा संत हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं। हमें भी कहीं ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो पंजाब में जाना पड़े। और अभी लगभग हमने पिछले 20 दिनों में पंजाब अम्बाड़ा के अंदर 3 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, गऊ तस्कर पकड़े हैं साथ में, और पंजाब के अंदर भी हमने 2-3 गाड़ियाँ पकड़ी हैं। और लगभग सारे हिंदू संगठन हमारे साथ लगे हुए हैं, चाहे वो शिव सेना है, चाहे वंदे मातरम दल है, और भी संगठन अच्छे संगठन जो इंडिया लेवल के हैं हमारे साथ जब भी हमें ज़रूरत होती है वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सभी संगठनों का। और गौ माता की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पे बनी रहे। गौ सेवा का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आप गौ सेवा करोगे आपको कोई भी किसी तरह का रोग नहीं लगेगा। आप इसको आजमाओ और बेसहारा गौवंश है उनको चारा जरूर डालो, क्योंकि ये गौशाला में तो लगभग सब लगे हुए हैं, लेकिन जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनके लिए सभी अम्बाड़ा वासी और शहर वासियों से निवेदन है। लगभग हमने 40 से 50 पानी की टैंकियाँ बनवाई हैं कि हर एक जहाँ भी गौ माता होती है। उसके अलावा कई लोग इसमें जागरूक हुए हैं, जो लोग सुबह शिव मंदिर के पास चारा भी डालते हैं। लगभग 30 से 40 गौवंश हैं वहाँ। तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ लोग जागरूक भी हुए हैं। लॉकडाउन में हमने लगभग 60 दिन लंगर चलाया है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। कराने वाला तो वही है सब कुछ, उनकी कृपा से लगातार हमने 60 दिन लंगर चला है 24 घंटे। बहुत बढ़िया सोनू जी, मोनू जी, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा कार्य कर रहे हो। आपने एक शब्द यूज़ किया कि गौ तस्कर। गौ तस्कर एक छोटा शब्द है। एक बहुत पुरानी मैं बात बताऊं, इनको शब्द दिया गया था जो गौ हत्या करते थे। महाराजा रणजीत सिंह का समय एक ऐसा हुआ है मोनू जी, बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम पूरा हिंदुस्तान का पुराना इतिहास उठाकर देखें, सिर्फ एक समय महाराजा रणजीत सिंह का ऐसा समय आया था 40 साल, लगातार 40 साल हिंदुस्तान में कोई गौ नहीं की हत्या नहीं कर पाया था कोई लोग। और उस वक्त सीधी सज़ा थी गौ की हत्या करना, के मौत की सज़ा होती, और उसको आतताई बोला जाता था, आतताई जुर्मी।
ये तस्कर तुस्कर नहीं, ये तो जुल्मी हैं, ये आतताई हैं। इनके ऊपर हमारी सरकार को देखना चाहिए, इनको नकेल डालनी चाहिए। और जिस तरह आपने बात की, बहुत बड़ी बात है, अम्बाला पूरा आपके साथ है। आज हम सम्मानित करते हुए हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक नौजवान बच्चा, अम्बाले का नौजवान, हमारा छोटा भाई, हमारा साथी इस तरह के नोबल काज पे निकला है। और एक चीज़ और मैंने तो देखा है अपनी सर्विस के दौरान, भाई रात को जैसे तस्करों की गाड़ी या तताइयों की गाड़ी रोकते हैं, गोलियां चल जाती हैं, वहाँ पे जान जाने का खतरा होता है। पुलिस तो कई बार साइड पे भाग जाती है। और परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, क्योंकि आज ये समय बात करने का नहीं, हम फिर इसमें मोनू डिटेल में इस पर हम बात करेंगे, चर्चा रखेंगे हम इसके ऊपर पूरी, कि प्रशासन जहाँ जरूरत हो वहाँ सो जाता है, जहाँ जगाओगे तो वहाँ कह देगा नींद आ गई, जहाँ जागने का टाइम होगा वहाँ दूसरी तरह। इस तरह की बातें हम पूरे प्रशासन को भी चाहिए कि इस ओर पूरा ध्यान दे। जैसे आपने कहा कि रामबाग मंदिर के सामने भक्तजन वहाँ पे चारा डालते हैं, एक मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ इतना बढ़िया आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पे जो डस्टबिन रखे हुए हैं सरकार ने, वहाँ से वो उठवाए जाएँ, क्योंकि उसके अंदर वहीं के लोग उसमें गंद गिर देते हैं। गौएं वहाँ चारे के साथ कई बार ज़्यादा आ जाती हैं, और वो उसके साथ वो इस और भी हम डिस्कस करेंगे। मोनू, मैं आपसे कभी हम लाइव चर्चा में बहुत जल्द आपको इनवाइट करेंगे, ठीक है? आप आना, अपनी पूरी बात रखना। ये चैनल तजिंदर वालिया का नहीं, ये दीप चैनल आप लोगों का है, आपका अपना चैनल है। कम से कम सच की आवाज़ हम लोगों के सामने लेकर आए। हमारा ये अध्याय है, आप जैसे नौजवान नेता आगे आके बात करें और लोगों को जागरूक करें, यही हमारा अध्याय है। क्यों अनिल जी? ठीक है। और हम आपको सम्मानित करते हुए, हाँ प्लीज़ आपके साथ आ जाइए, आप इनके साथ हैं। पहले तो मोनू जी आप आइए, आपके साथ शुभ नाम? आपका शुभ नाम? तजिंदर कुमार। तू तो यार मेरा हमनामी आ गया है। हेलो, आपका नाम? हेमंत दीमान। बहुत बढ़िया, इसी तरह आप नोबल काज में लगे रहें, परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, अच्छे कार्य इसी तरह आप करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। देखिए, ये थे हमारे अम्बाला के नौजवान साथी हमारे, जो बहुत नोबल काज पे लगे हुए हैं। परमात्मा इनको लंबी आयु दे, बहुत कुछ करे। और जैसा आपने अनिल जी कहा था कि हर एक प्रोग्राम में हम एक दो प्रेस के भी आपने लिस्ट बना रखी है बहुत लंबी। आज हमने शिल्पी सहगल को, जो लाइव कवरेज हमारे इस प्रोग्राम की करती है, एक और को हमने एक दो और प्रेस वालों को बुलाया था, लेकिन कहीं जरूरी जाने की वजह से वो कहते हैं हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो आज हम शिल्पी को इसमें सम्मानित करने जा रहे हैं। शिल्पी? हाँ जी, शिल्पी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, हाँ प्लीज़। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओके शिल्पी, इसी तरह अच्छा नोबल काज करते रहो, ठीक है? लोगों को इसी तरह, हमारे व्यूअर्स को इसी तरह अच्छी अच्छी खबरें देते रहो। भगवान आपको लंबी उम्र दे और एक जगह टिक के काम करो। ऐसे हम आपसे भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप अच्छे कार्य करते रहो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे आज का हमारा ये प्रोग्राम था अग्रवाल साहब। आपने देखा कि मोस्टली शहर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अम्बाला छावनी के भी थे एक दो आदमी, और इनको सम्मानित किया। तो अनिल जी, आपको कैसा महसूस? बहुत गर्व महसूस हुआ कि हम लोग रिलेशन में आए इनके लोगों के, मतलब इनको हमारा पता नहीं था, हमें इनका पता नहीं था, मतलब जैसे कैसे हमने ढूंढ के इनको निकाला, सेवादारों को सबको, मतलब ये थोड़ा तो बहुत बढ़िया। अग्रवाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये वॉलंटियर हमारे पास आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी जो हमारे वॉलंटियर पीछे रह गए, उनको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में, हाँ नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे निर्मल जी को भी हम अपने मंच पे बुलाना चाहेंगे। निर्मल जी को, आप जो प्रेसिडेंट हैं इस संस्था के, उनको भी बुलाएं।
अनिल जी, निर्मल जी, ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है आपके साथ मिलके, आज हमने कुछ साथियों को हमने सम्मानित किया और बहुत जल्द निर्मल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए जरा मंच पे हमारे साथ बातचीत में। निर्मल जी आइए आप। ऐसा है कि कुछ पर्दे के सामने काम करते हैं अनिल जी, कुछ पर्दे के पीछे लगे रहते हैं। आज पर्दे के पीछे थे हमारे निर्मल जी, पर्दे के पीछे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य ये करते हैं। निर्मल जी, आज हमने कुछ अपने साथियों को हमने सम्मानित किया और इसी तरह हम परसों का प्रोग्राम रख लेते हैं, क्योंकि अगर कल का रखना चाहें आज ही हम डिसाइड करके अभी बता देते हैं। अगर परसों रखना है परसों फिर आप 10 या 12 हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, अनिल जी आप भी अपना टाइम देखिए उस हिसाब से, अगर कल रखना चाहें या परसों। टाइम देख लेते हैं, वो टाइम बताना पड़ेगा। टाइम तो हमें देना पड़ेगा ना, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, देख रहे हैं। जैसा भी होगा नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम, अगर कल का रखा हम कुछ ही देर में आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो परसों हम 11:30 बजे ये प्रोग्राम वही उसी टाइम पे हम और अपने साथियों को लेकर आएंगे, जिनको हमारा ये श्री कृपा सिद्ध देओल ट्रस्ट परिवार जो है ये दीप एक्सप्रेस के साथ मिलकर हम सम्मानित करेंगे। हम सम्मानित उनको करते हुए खुशी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी। और अगर हाँ अनिल जी, हम अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करेंगे, कई बार ही देखिए कोई नाम छूट जाता है, कोई नाम नहीं याद आता। अगर आपको लगता हो कि ये शख्स जिसने बहुत बढ़िया कार्य किया है तो कोरोना में लगा, हमारे साथ अनिल जी जो चार्ट वाले हैं इनके नंबर पे इनसे कांटेक्ट कर सकता है, निर्मल जी से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे साथ दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको सहानुभूति से उसका हमें खुशी होगी, हम उसको भी सम्मानित करें। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को जो आपका ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना सम्मान दिया। इस प्रोग्राम को मतलब 4 चांद लगाया है, ये बोल सकते हैं। नहीं, ये प्रोग्राम आपका अपना है और दीप एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं अनिल जी आपका, अग्रवाल साहब आपका, निर्मल जी खास तौर पे आपका सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रूबल वालिया जी भी आपके साथ लगे हुए हैं, वो भी दिन रात इसी कार्य में रहते हैं। और बहुत जल्द कल का जो समय होगा वो हम आपको बता देंगे। और परसों तो वही 11:30 बजे जो हमारा टाइम है उस हिसाब से हम प्रोग्राम लेकर आएंगे। मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। अनिल जी, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। जय श्री